श्री गुरुवे नमः। अखंड आनंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय श्री गुरुवे नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमात्मा स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान, और हमारा जो है प्रश्न नंबर 5 चल रहा है। पाप पुण्य स्वर्ग नरक और मोक्ष क्या चीज़ है और कर्म कहाँ रहते हैं। तो स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर दृष्टांत से समझाया कि भाई पाप पुण्य का निर्णय जो है वो कैसे होता है, और जो ये स्थूल भाव और सूक्ष्म भाव के बारे में बताया। उसमें दृष्टांत लिया राजा इंद्र का और राजा नहुष, जो बाद में इंद्र बने थे, और इंद्र की पत्नी सची इंद्राणी का, और बृहस्पति जी का। तो ये बहुत ही सुंदर दृष्टांत था। और भगवान अब आगे जो है वो एक धर्म कर्मनिष्ठ पंडित शिवालय में शिव पुराण की कथा कर रहे थे, जो बिना इनकी बिल्कुल लोभ लालच रहित और शांत चित्त से शिव की प्रसन्नता निमित्त और व्यवहार के निर्वाह निमित्त वो वहाँ पे कथा कर रहे थे। तो ये वाली कथा चल रही है। अब यहाँ पर एक साहूकार जो हैं वो शिव जी पार्वती जी का जो है संवाद, जो वो आपस में बातें कर रहे थे मंदिर में, तो वहाँ पे वो सुन लेता है और वो अपने घर आता है और वो बताता है कि भी शास्त्रों में श्रवण का जो महात्म्य वर्णन है किया है वह झूठ नहीं है। दूसरे दिन वह कथा कहने वाले पंडित के पास पहुँचा और कहने लगा, महाराज शिव पुराण की पूर्ण आहुति कब है। तो पंडित जी ने कहा, सेठ समय बेडब है, कथा कहते 3 मास हो गए हैं, घर जाने की और खर्च की ज़रूरत है, कल ही पूर्णाहुति कर दी जाएगी, प्रारब्ध बस जो प्राप्त हो जाएगा सो सही। तो साहूकार ने कहा कि पंडित जी, कथा सुनने वालों में कोई सभ्य और श्रद्धालु श्रीमान तो दिखता नहीं है और विशेष पुरुष भी नहीं है, चढ़ौती यथा योग्य कहाँ से होगी। तो यदि आप मुझे अपनी चढ़ौती का ठेका दे दें तो कैसा, प्रश्न किया साहूकार ने। तो कहिए आप क्या लेंगे। तो पंडित जी ने कहा, सेठ जी जो आप योग्य समझे दे दीजिए। तो साहूकार ने 50 रुपये निकाल कर पंडित के सामने रख दिए और कहा, पंडित जी यह रुपया लेकर आप अपनी कथा की चढ़ौती का ठेका मुझे दे दीजिए और इन सब रुपयों की रसीद लिख दीजिए। पंडित जी रुपयों को देख जी में प्रसन्न हो विचार करने लगे। 5-7 रुपये से अधिक चढ़ौती में मिलना असंभव दिखता है। 50 रुपये ले लेना ठीक है, परंतु अंगीकार न करने से कदाचित और बढ़ जाए, ऐसा विचार कर ऊपर से उदासीन चेष्टा बनाकर पंडित जी बोले, वाह सेठ जी, 3 मास तो मस्तिष्क मारते हो गए, आप अंतिम चढ़ौती के 50 रुपये दान लगाते हैं। हम संतोषी ब्राह्मण अपना कर्तव्य कर चले जाते हैं और संतुष्ट रहते हैं। कहाँ तक कम लूँ। यदि आप कुछ समय सोचकर ठेका लो तो मैं दे सकता हूँ। साहूकार ने कहा, वह कोई 5-7 आदमी तो तुम्हारी कथा में आते ही हैं, 5-7 रुपये से विशेष क्या मिलना है। मुझे तुम पर दया आती है, इसलिए मैं 50 रुपये देने को तैयार हूँ। पंडित जी ने ना माना, तब उसने 100 रुपये तक बढ़ा दिए और अंत में 100 रुपये में ठेका हो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल से ही अपने ठेके की रकम वसूल करने
के निमित्त साहूकार आ बैठा। पूजन आदिक बहुत सामान्य रीति से हुआ। फिर चुड़ौती हुई। किसी ने 2 आने, किसी ने 4 आने, किसी ने 4 पैसे ऐसे चढ़ाए। इस प्रकार सायंकाल तक कोई 5 रुपये आ गए। साहूकार अपने मन में बहुत कूढ़ा और सायंकाल होने पर जब किसी के आने का समय न रहा तब क्रोध सहित वहाँ से उठकर चला। आज मैंने जो है 1000 रुपये की कमाई करने की आशा में प्रातःकाल से भोजन भी न किया। रुपये 5 ही आए। इनकी जो है 95 रुपये का टोटा की घाटा रहा। देवता और उसमें भी महादेव झूठ बोलते हैं। अच्छा, तो उनके वचनों के ऊपर मैंने सौदा किया और हार गया। इस प्रकार सोचता हुआ और क्रोध अग्नि से जलता हुआ जिस मंदिर में महादेव जी के वचन सुनने थे, साहूकार गया और क्रोध के कारण शिवलिंग में लातें मारने लगा। जब तीसरी लात मारी तब उसका पैर शिवलिंग से चिपट गया। गुतेरा छुड़ाया परंतु ना छूटा। तब तो वह बहुत घबराया और बल लगाने लगा। ज्यों ज्यों वह बल करता था त्यों तो पैर विशेष चिपटता जाता था और गिर पड़ता था। गिरने से शरीर में कई स्थान में लहू निकल आया, कई हड्डियां टूट गई। चिल्लाते चिल्लाते उसे 1 घंटा बीत गया। समय पर घर न पहुंचने से उसका लड़का उसको ढूंढता हुआ मंदिर में आया तो देखा कि साहूकार दुखी होकर महादेव जी से प्रार्थना कर रहा है। हे देवों के देव महादेव, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मेरी महान भूल हुई। हानि होने से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैंने आपको लातों से मारा। आप तो भोलेनाथ हैं, हम आपके बालक हैं। अब क्षमा कीजिए, कृपा कर छोड़ दीजिए। जब इस प्रकार उसने कहा तो मंदिर में से आवाज़ आई, हे साहूकार, तूने 100 रुपये पंडित जी को दे दिए और जब 1000 रुपये और उनके पास पहुंचा देगा तभी तू छूट जाएगा। तो साहूकार के लिए रुपयों का जाना क्या था, जान का जाना था। अच्छा, परंतु अंत में प्राण ही प्यारे होते हैं। बेचारा राजी हो गया और पुत्र को पास खड़ा देखकर उसने सब समाचार सुनाकर कहा, हे धनी राम, घर जाकर 1000 रुपये लेकर पंडित जी को दे आ। लड़का घर गया और 1000 रुपये पंडित जी को देकर उनकी चढ़ोतरी पूरी कर आया। इस प्रकार साहूकार छूटकर अपने घर पहुंचा। पंडित जी शुभ गुण और कर्म वाले थे, तो कर्म से भक्ति सहित शुभ संस्कार बढ़ते गए और जो है अदृष्ट पाक होकर पुण्य का फल भोग देने में प्रवृत्त हुआ। तो साहूकार के पाप को अदृष्ट लोभ के कारण जो है बढ़ता गया, और क्योंकि लोभ पाप का मूल है। क्रम से लोभ के कारण पाप का मूल गहरा होकर वृक्ष रूप से फैलता गया। जब पूर्ण वृक्ष हुआ तब विष रूप फल उसको मिला। हाथ पैर टूटे, लहू लुहान हुआ और 1100 रुपये भी गए। यह ही पाप का प्रत्यक्ष फल है। कई मनुष्य ऐसी शंका भी किया करते हैं कि स्वर्ग नरक इस लोक में है या उसके बाहर है। तो शंका का उत्तर यह है कि स्वर्ग नरक इस लोक में तो फल का भोग देने से प्रत्यक्ष हैं ही, परंतु इससे बाहर दूसरे लोक में भी स्वर्ग नरक है। ब्रह्मांड अनंत है, इसलिए स्वर्ग नरक भी अनंत है। जिस पुण्य कर्म का फल इस लोक में भोग सकते हैं, उस पुण्य फल के भोग का स्थान यह लोक स्वर्ग है। परंतु यदि किसी कर्म का फल विशेष पुण्यप्रद हो और इस लोक में उस पुण्य फल के भोग का स्थान और सामर्थ्य न हो, तो दूसरे ही लोक में जाकर उसके भोगने योग्य शरीर धारण करके भोग करते हैं। उस स्थान विशेष को इस लोक के अतिरिक्त स्वर्ग कहना चाहिए। जैसे छोटे ग्राम में छोटा धंधा और थोड़ा भोग होता है,
और जिन्होंने अपनी सामर्थ्य बढ़ा ली है वे बड़े शहर कलकत्ते बम्बई आदि में विशेष धंधा करने और अधिक भोग भोगने के लिए जाते हैं। जिस प्रकार स्वर्ग का भोग है उसी प्रकार नरक का भी समझ लेना। सामान्य दुख भोगने का नरक यह लोक है और विशेष दुख भोगने का स्थान और शरीर इस लोक में नहीं है। के लिए इस लोक से अतिरिक्त स्थान और शरीर विशेष को घोर नरक कहना चाहिए। जिस प्रकार थोड़ी सजा वाले कैदी को छोटे जेल खाने में रखा जाता है और उससे घोर विशेष पाप कर्म वाले बड़ी जेल में रखे जाते हैं, और उससे भी जो अधिक दुष्ट कर्म करते हैं वे देश से बाहर दूसरे टापू काले पानी को भेज दिए जाते हैं। स्वर्ग और नरक अंतःकरण में हैं, क्योंकि अंतःकरण से कर्म होता है और उसी से भोग होता है। अंतःकरण अज्ञान का कार्य है, इसलिए स्वर्ग और नरक भी अज्ञान में ही हैं। अज्ञान ब्रह्मांड में फैला हुआ है, इसलिए अज्ञान दृष्टि से स्थान विशेष को स्वर्ग नरक कहते हैं। अज्ञान दृष्टि से स्थान विशेष को स्वर्ग नरक कहते हैं। तो अब आगे स्वामी जी बता रहे हैं यहाँ पे कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है, तो भगवान और मोक्ष के बारे में बताएंगे। तो इसको हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।